जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इसके इन्होंने पॉइंट्स दिए, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट वी विल स्टिल डिस्कस। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो रिड्यूस, अब सीधा हिसाब है, यदि 60 to 65% लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, और यदि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, यदि जगह बढ़ाया जाए, आउटपुट बढ़ाया जाए, नए नए सीड्स डाले जाए, नए नए क्रॉप्स डाले जाए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही है। तुम इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर को एक हद तक बढ़ा सकते हो, बट एग्रीकल्चर सेक्टर तो 60-65% है, उसको तुमने थोड़ा भी बढ़ाया तो बहुत सारा जॉब्स क्रिएट होगा। सो सिंपल सा है, जनरल मेजर्स में तुम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर दो तो ऑटोमेटिक बहुत सारे जॉब्स बिल्डअप हो जाएंगे। दूसरा, प्रोविजन ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ दिया जाए तो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन क्या रहेगा? ऑक्यूपेशन मतलब जिसमें स्किल है, मटका वाला, या जो कपड़ा बनाते हैं, टेलरिंग ले लो, भंगार वाले, भाजी वाले, बुरा नहीं है, सब ऑक्यूपेशन में अपना स्किल और कमाई भी है। सो एक तरीका है कि उनको दूसरा उपाय दो कि भाई ये भी एक ऑक्यूपेशन है। कुछ लोग चाबी बनाएंगे, कुछ लोग लोखंड का काम करेंगे, कुछ लोग स्क्रैप करेंगे, कुछ लोग न्यूज़पेपर बेचेंगे, कुछ लोग मैगजीन्स बेचेंगे, कुछ लोग घरगुती मेस शुरू करेंगे, कुछ लोग रोटी या ऐसा बोलते ना अचार बेचेंगे। तो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन के तौर पर ये बहुत अच्छा है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जब बना तो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ स्पेंड किया। अब नासिक एक्सप्रेस हाईवे जो रास्ता है बनने के लिए, तुमको ट्रैक्टर्स लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ते पे काम करेंगे, डांबर वाले लोग लगेंगे, रेती वाले लोग लगेंगे, कितने सारे लोग लगेंगे। सो द मोमेंट एक रास्ता बनता है, कितने सारे लोगों को एक साथ नौकरी मिलता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस कुछ भी बनाओ, लोगों को नौकरी मिलना है, क्योंकि काम करने के लिए लोग लगते हैं। चौथा, रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सिस्टम, प्रॉब्लम यह है कि अपना एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। एक बीबीए में था, मुझे बहुत आश्चर्य और शॉकिंग लगा कि बीबीए और बीबीएम करके कोर्स है 12th के बाद में, उसके 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था जिसमें तुमको 4 फैक्ट्रीज विजिट करना था और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था। सो पिछले साल, अभी तो वो भी सब्जेक्ट हटा दिया उन लोगों ने। वो सब्जेक्ट अच्छा था, लेकिन उसमें क्या था, तुम एक फैक्ट्री विजिट करोगे 1-2 घंटा, ठीक है ना, जैसे कोई फूड्स में, फूड का जाओगे, वहां पे इंक्वायरी करोगे, वो लोग तुमको पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाने को देंगे, या सह्याद्री फार्म में जाओगे, वो लोग तुमको पेरू वेरू कुछ कुछ तो बोलते ना जूस देंगे अंगूर का या कुछ, तो आके लोग फिर कॉपी करके बना देते थे। प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे में तुमको क्या समझना है। यदि एमबीए में जैसे 1 साल खत्म होने के बाद हमारा 2 महीने का समर ट्रेनिंग, 2 महीना कंपनी में जॉब था, उससे काफी नॉलेज आता है। सो बीबीए में भी थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम नया जो आया है उसमें रिफॉर्म्स तो होगा। पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, तुमको पता होगा मालदीव जैसी जगह पूरा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है ना, उनके पास एक आइलैंड है मालदीव्स। अरे हाँ, तुमको मालदीव लेके जाने वाला था ना मैं। सो पहली बात तो मालदीव्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया मालदीव्स को कोविड के टाइम में, तो उनका टूरिज्म ही नहीं तो खत्म हो जाएगा देश। खास करके अपना देश जो अंडमान निकोबार, हर स्टेट में कुछ ना कुछ टूरिज्म के लिए है। तो मोमेंट तुम टूरिज्म बिल्डअप करते हो, इंडिया के बाहर के जो लोग आते हैं, जो डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, अच्छा साइट सीइंग के लिए टूरिस्ट गाइड मिल जाता है, लोकल लोग फिशरमैन को फिश बिकता है कोकन, मालवन, गोवा साइड में, फिर सोवेनियर्स रहते हैं, होटल्स रहते हैं, फूड रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, साइट सीइंग के लिए रहता है, फोटोग्राफ्स रहते हैं, ठीक है ना, बार्स रहते हैं, पब्स रहते हैं कुछ जगह पे। सो वो एरिया में काफी डेवलपमेंट हो जाता है, बसेस, ठीक है ना, रोड्स अच्छे हो जाते हैं। सो टूरिज्म में जॉब बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। छठवा, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स तो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि जहाँ मशीनरी लेबर का काम लेता है तो लोग सोचते हैं लेबर को पगार देने के बजाय मशीन को लगाया जाए, लेकिन ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ये कहाँ पॉसिबल है? होटल में जहाँ वेटर्स और ये सब, जापान जैसी जगह पे तो वेटर्स का भी लगभग रोल खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? तुमने देखा एक वीडियो,
एक गोल खाना, गोल चेन जैसा कुछ घूमते रहता है, और तुम आईपैड में ऑर्डर देने का, ऑटोमेटिकली वो गोल जैसे सर्कल होते 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 तुम्हारे पास आएगा, तुम अपना डिश उठाने का और खा लेने का। हर डिश का कॉस्ट सेम रहता है। वो आएगा वेटर, वेटर है लास्ट में कैशियर, तुम्हारे पास देखेगा 10 प्लेट्स है, 90 रुपए का एक प्लेट, तुमको बोलेगा 900 रुपया, तुम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दोगे। सो ऑर्डर लेने वाला कोई नहीं, प्लेट सर्व करने वाला कोई नहीं, चम्मच वम्मच सब उधर ही पड़ा रहेगा। सो एक होटल में 50 वेटर है, बड़े होटल में, या 40 वेटर है, 5 वेटर में हो जाएगा काम। इनफैक्ट वेटर है ही नहीं, कुक बनाएगा और डायरेक्टली वो बेल्ट में डाल देगा, वो बेल्ट घूमते घूमते जो भी उठाएगा उसके वहां पे प्लेट दिख जाएगा। कैमरास रहते हैं तो कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता। और ये इंडिया में भी कंसेप्ट आना शुरू हो गया है, बॉम्बे कहीं पे मैंने सुना था, और ये ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लोग को परवड़ता है ना, वेटर्स को पगार देने के बजाय तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट घूमते जाएगा, तुमको बस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है ना। सातवां, अभी लोग बोल रहे हैं कि दवाई और ये सब का डिलीवरी वाया वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन जैसा रहता है, मुझे नाम नहीं है, ड्रोन। ड्रोन। अरे ड्रोन से देंगे तो कितना बेरोजगारी बढ़ेगा। यदि ड्रोन से डिलीवरी शुरू करेंगे, और मैं तो सपोर्ट नहीं करता ड्रोन का, किसी ने बॉम्ब भेजा, कौन जवाबदार। सो ड्रोन जितना बढ़ेगा उतना बेरोजगारी बढ़ेगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार या सेल्फ ड्राइविंग कार जितने बढ़ेंगे, ड्राइवर्स का तो जॉब खत्म हो जाएगा। सातवां, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इस एरिया में मैं मानता हूँ, इनफैक्ट आज के तारीख में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जो स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग में जो जॉब्स है, उससे ज्यादा जॉब्स तुमको कहीं पे भी क्रिएट होते हुए दिखता नहीं है। क्योंकि जो लोग न्यूज़पेपर में ऐड करते थे, न्यूज़पेपर में तो एक दिन में खत्म हो जाता है। अभी मोबाइल इंटरनेट 2 साल में 85 करोड़ लोग यूज करेंगे, और तुम तो बोलते ना चालू ही रहता है तुम्हारा टिक 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 मोबाइल में। तो मोबाइल तुम फ्लिपकार्ट में चले जाओ, अमेजन में चले जाओ, कहीं पे भी कॉर्नर में ऐड दिखा है तुमने? कहीं पे भी कॉर्नर में छोटा सा ऐड शुरू हो जाता है, देखा है तुमने? यस सर। एक कंपनी इंडिया में जिसका पूरा दबदबा है इसमें, एप्पल कंपनी, एप्पल इंडिया लिमिटेड। कल मैंने एक यूट्यूब में हमने ये डाला था, उसका एक बहुत बढ़िया वीडियो था, वो देख लेना, तुमको जबरदस्त नॉलेज आएगा। पूरा उसका ही दबदबा है इंडिया में। तो एप्पल कंपनी लिमिटेड का सब एड्स रहते हैं। तो इन सब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही जा रहा है। ठीक है ना। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, मैगजीन एडवर्टाइजिंग लगभग कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग देखते हैं कि सब डिजिटल ही हो रहा है। नौवा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तुम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने एक बहुत अच्छा देखा था एचडीएफसी बैंक का, कि वो लोग अभी गांव को टारगेट करेंगे, गांव में बैंक ब्रांच खोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था, गांव का प्रॉब्लम एक ही है कि कर्जा दिया तो आधा डूब जाता है। जानबूझकर करते नहीं है फार्मर्स, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं बारिश में, बारिश कम ज्यादा हुआ तो फसल खराब हो जाता है, तो इसमें नुकसान होता है। तो एचडीएफसी बैंक आ रहा है। अब जैसे तुम्हारा दिंडोरी ले लो, दिंडोरी जैसी जगह में 2001, 2, 3, 4, 5 जो है, मतलब 15 से 20 साल पहले हम लोग फ्रेंड्स लोग जाते थे। वहां पे बहुत बढ़िया डैम है, ओजरखेड डैम। वहां पे लोग अक्सर फिश खाते हैं उस डैम में। बहुत सुंदर डैम है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो उस समय नेटवर्क लगता नहीं था, फैक्ट्रीज नहीं थे। धीरे धीरे मैकडॉवेल कंपनी आई, फार्मास्यूटिकल के कंपनीज आए, आज फुल रेंज है वहां पे। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रास्ते सब अच्छे हो गए। अब हालांकि अभी तो बारिश की वजह से रास्ते खराब हुए हैं, लेकिन काफी डेवलप हो गया वहां पे। बोलते ना, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन तुमने किया। अब जैसे इंडस्ट्री आ गए तो हाउसिंग करना पड़ता है, हॉस्पिटल करना पड़ता है, स्कूल करना पड़ता है, कॉलेज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ता है, पानी करना पड़ता है। ठीक है ना। ये सब तुमको करना ही पड़ेगा। वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, तुम्हारा ग्रोसरी, मेडिकल शॉप्स, सब साथ में आ जाता है, सिग्नल आ जाता है, रेंज मोबाइल नेटवर्क्स आ जाते हैं। सो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन सिन्नर क्या था 30-40 साल पहले, क्या था, आज देखो कितना डेवलप हो गया। गांव को तुम डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिक सब चीजें आ जाती है। और मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आजकल ये मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स कमाना चाहते हैं, इसलिए स्टार्टअप्स में मैं काफी देख रहा हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम ऐसा देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स एक्सपीरियंस के बगैर डायरेक्ट स्टार्टअप में उतरते हैं। इसकी वजह से हाथ जलने या लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो कोई भी यंगस्टर डायरेक्ट स्टार्टअप जाना चाहता है, तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, डायरेक्ट जाने के बजाय 1 आध 2 साल का ही एक्सपीरियंस ले लो जॉब का। तो कैसे लोगों से काम करवा के लेना है, कैसे साथ में काम करना है, सीख लेगा।
क्या होता है ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब सीख लेगा, फिर स्टार्टअप एक्सपीरियंस के बाद अच्छा प्रोडक्ट हमेशा बेटर है। लोग इसमें अक्सर गड़बड़ी करते हैं स्टार्टअप में। सो ये तुम्हारा जनरल मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद वाला वीडियो मुझे लगता है चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, मेजर्स जो है गवर्नमेंट के मेजर्स वो हम देखेंगे, करेक्ट।